तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, ये है बोट कंपनी का ब्लूटूथ नेक बैंड। और तो ये जो ब्लूटूथ नेक बैंड है ये वन साइड से पूरा डैमेज है, आप देखिए यहाँ पर। तो ये इसी कंडीशन में मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसे हम कैसे रिपेयर कर पाएंगे आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस साइड से तो ये पहले से ही ओपन पड़ा हुआ है और इसकी जो वायरिंग है वो भी यहाँ से पूरी डैमेज पड़ी हुई है। तो अब इसका जो एक पार्ट है इस पार्ट को हम अलग कर लेते हैं पहले। तो ब्लूटूथ नेक बैंड का ये वाला जो हिस्सा है इसमें ही पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है और यहीं से इसमें चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ है। तो यहीं से ये डैमेज है। तो चलिए अब इसको ओपन कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। तो आप देखिए पहले हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। या इसको हमें बड़े आराम से ओपन करना है। तो देखिए आप यहाँ से ये यहाँ से तो ओपन हो गया है। अब ये रहा इसका पीसीबी। इस पीसीबी को हमें पूरा बाहर निकालना है। इस पीसीबी को बाहर निकालने के बाद ही ये रिपेयर हो पाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसमें जो ग्लू है वो लगी हुई है, यानी कि ये पूरा ग्लू से यहाँ पर फिक्स्ड है। तो दोस्तों ये काफ़ी हार्डली चिपका हुआ है यहाँ से अंदर से। आप देखिए जो ग्लू है आपको ग्लू भी यहाँ पर ऊपर दिखाई देगी इसमें। तो इसे हमें ओपन कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो इसे ओपन करने के लिए यहाँ पर जो पेट्रोल है उसका यूज़ हम करेंगे। इसकी जो ग्लू है वो थोड़ी मेल्ट हो जाने देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल डालने से इसकी जो ग्लू है वो मेल्ट तो हो गई है और इसका जो पीसीबी बोर्ड है वो आप देख सकते हैं यहाँ से खिसकने भी लगा है, ये आप देखिए। बट दोस्तों यहाँ पर ये जो बटन्स हैं इन बटन्स के कारण ये ओपन नहीं हो पा रहा है। तो इसे ओपन करने के लिए हमें अब इसको कहाँ से ओपन करना है वो आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर आप देखिए इसकी जो बटन्स हैं इन बटन्स को सिंपली हमें ये जो पतला स्क्रू ड्राइवर है इसको हमें डाल के सिंपली इसको यहाँ से ओपन करना है। ये जो बटन्स दी हुई है ये आप देखिए। तो ये बटन कुछ इस तरह से यहाँ से ओपन हो जाएगी और ऐसे ही ये वाली जो बटन है इसको भी ओपन कर लेना है हमें पहले। ये देखिए आप। तो ये जो बटन्स हैं ये निकल गई हैं दोनों, देखिए आप। इसके बाद दोस्तों ये बाद में हम फिक्स कर देंगे इस पीसीबी को फिट करने के बाद। देखिए अब ये यहाँ से ओपन हो गया है काफ़ी बढ़िया तरीके से। ये आप देखिए इसमें हमने जो पेट्रोल है वो इसलिए डाला है। आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी जो ग्लू है वो लगी हुई थी जिस कारण से इसका जो पीसीबी है ये ओपन नहीं हो रहा था। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन दी हुई है इस वाले ब्लूटूथ नेक बैंड में। तो अब इसका जो सर्किट बोर्ड है इसे ओपन कर लेते हैं हम। तो इसका जो पीसीबी है अब आप देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से ओपन हो गया है और ओपन करने में हमें कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इस पीसीबी में काफ़ी सारा पेट्रोल लग गया है तो इसको सुखाना भी पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास हॉट एयर गन नहीं है इसलिए हम यहाँ पर ड्रायर का यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो हेयर ड्रायर होता है उससे हम इस पीसीबी को सुखा लेते हैं। क्योंकि पीसीबी सुखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोल तो वैसे उड़ जाता है बट यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग ना हो, इसलिए इसे सुखाना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए इसको हमने सुखा लिया है और अब इसकी जो वायरिंग है वो हम कर लेते हैं। कौन सा वायर कहाँ लगेगा सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, तो आपको वीडियो में रुके रहना होगा। देखिए यहाँ पर जो हमने पेट्रोल डाला हुआ था इसे खोलते वक्त तो इसकी जो ग्लू थी ये मेल्ट हो गई है, आप देखिए। अब स्क्रू ड्राइवर से इसको हम हटा देते हैं, पहले यहाँ से साफ़ कर देते हैं। देखिए आप पेट्रोल डालने का जो फ़ायदा है वो यही होता है। देखिए अब इसकी जो शोल्डरिंग प्रिंट है वो साफ दिखाई दे रही हैं हमें। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों
यहाँ पर ये जो पीसीबी है, यहाँ पर इसकी जो प्रिंट है, ये प्रिंट जो है वो हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पर हमें इसमें ये पता करना है कि इसमें बैटरी के वायर कौन से हैं और स्पीकर के वायर कौन से हैं। तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको काफ़ी सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर वैसे तो इसमें लिखा हुआ है B- और N मतलब कि न्यूट्रल वाला वायर। तो ये दोनों तो बैटरी के वायर हो नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों इतनी दूर बैटरी के वायर होते नहीं हैं। तो खाली हमें यहाँ पर B- अकेला सिंबल यहाँ पर दिख रहा है। तो अब ऐसे में या तो ये बैटरी का माइनस होगा या फिर ये बैटरी का प्लस होगा। यदि हम इन दोनों पर लगाएंगे तो हमें कंफर्म भी नहीं है कि इसमें ये दोनों ही बैटरी के वायर हों, हो सकता है कि ये दोनों भी हों। तो इनको ढूंढने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले हमारा जो चार्जर है, चार्जर को हमें ऑन कर लेना है। जो हमारा ब्लूटूथ हेडफोन जिस चार्जर से हम चार्ज करते हैं, पहले उसे इसमें कनेक्ट कर लेना है। तो आप देखिए कनेक्ट करने पर यहाँ पर हल्की सी एक लाइट ब्लिंक होगी। देखिए आप यहाँ पर, मैं आपको फिर से निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें लाइट ब्लिंक हुई है, यानी कि जो पीसीबी है वो हमारा यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो चार्जिंग लगाने पर इसकी चार्जिंग लाइट क्यों ऑन नहीं हुई। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ऑन नहीं हुई। क्योंकि इसमें बैटरी अभी कनेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो चार्जिंग की एलईडी है वो यहाँ पर ऑन नहीं हुई है। तो अब इसके जो बैटरी के प्लस माइनस हैं वो हम पता कर लेते हैं पहले कौन से हैं। तो देखिए आप इन दोनों पर हम लगाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो रीडिंग है, कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पर, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूँ। तो आप दोस्तों मीटर में देख लेना, मैं इन दोनों पॉइंट पर दिखा देता हूँ आपको चेक करा के। तो आप देखिए जो लास्ट वाले ये दोनों पॉइंट हैं, इस पर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है। अब इन दोनों पर चेक करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो दोनों पॉइंट हैं, इस पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज शो हो रही है, आप देखिए। और इसका पलट के वायर चेक कर लेते हैं। तो ये माइनस है। तो देखिए आप, और इन दोनों को चेक करते हैं। तो यहाँ आप देखिए इन पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज शो नहीं हो रही है। तो ये जो पीसीबी है, इसमें जो बैटरी के वायर हैं वो हमको मिल गए हैं। आप देखिए यहाँ पर ये वाले जो दोनों पॉइंट हैं, ये बैटरी का माइनस तो पहले ही हमको मिल गया था। तो ये बैटरी का प्लस है, और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये स्पीकर के लेफ़्ट राइट हैं। तो अब इसकी जो वायरिंग है वो हम कर लेते हैं पहले। आप देखिए, और इसके बाद इसको चार्जिंग कनेक्ट करके भी हमें देखना होगा चार्जिंग होता है या नहीं। तो यहाँ देखिए आप, इसके जो वायर्स हैं वो हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये जो वायर्स हैं, इन वायर्स में भी मुझे प्लस माइनस ढूंढना होगा कि कौन से बैटरी के वायर हैं और कौन से स्पीकर के तार हैं। तो वैसे तो यहाँ पर जो बैटरी के तार होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो रेड और गोल्डन होते हैं, और जो स्पीकर के वायर होते हैं वो ब्लू और ग्रीन होते हैं। बट बहुत सी जो कंपनियाँ होती हैं वो यहाँ पर कलर में चेंजेस कर देती हैं, जिस कारण से जो वायर हैं वो उल्टे भी लग सकते हैं, और जो हमारा सर्किट बोर्ड है वो ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसके वायर को हमें चेक करने के लिए पहले हमें यहाँ पर इन वायर पर पहले सोल्डरिंग लगानी होगी, जिससे कि ये जो वायर हैं इनकी रीडिंग हमको पता चल सके और ये वायर जो हैं ये सोल्डरिंग हो सकें। तो चलिए पहले इस पर सोल्डरिंग लगा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसके जो बैटरी के तार हैं वो हमें ढूंढना है। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर जो वायर्स हैं इन पर मैंने सोल्डरिंग लगा ली है काफ़ी बढ़िया तरीके से। अब इन वायर्स को चेक कर लेते हैं कौन सा बैटरी का वायर है और कौन सा स्पीकर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो बैटरी है उसके वायर होते हैं रेड और गोल्डन। तो चलिए पहले इनको ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल, यहाँ पर जो वायर्स हैं वो यहाँ पर रेड और गोल्डन ही है। देखिए आप यहाँ पर जो रेड वायर है वो प्लस है और जो गोल्डन वायर है वो माइनस है, यानी कि ये दोनों वायर ठीक हैं, प्लस और माइनस। और जो स्पीकर के तार हैं वो हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगी, क्योंकि जो स्पीकर है वो हमेशा कंटिन्यूटी पर टेस्ट होता है। तो चलिए कल करके देख लेते हैं। तो ये आप देखिए
कंटिन्यूटी पर ये दिखा रहा है जो स्पीकर। तो जो स्पीकर के तार हैं वो ब्लू और ग्रीन ही हैं, और जो बैटरी के तार हैं वो गोल्डन और रेड हैं। ये आप देखिए यहाँ पर रीडिंग। तो चलिए, बैटरी के वायर तो हमको मिल गए हैं, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर है इनको हम कट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कट करना इसलिए ज़रूरी है, ये सोल्डरिंग होने में काफ़ी दिक्कत करते हैं, इसलिए इनको ठीक से कर लेना है। यहाँ देखिए जो वायर्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हो गए हैं। तो चलिए अब इसका जो पीसीबी है, पीसीबी पर वायरिंग को सोल्डरिंग करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ से डीसोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर पीसीबी में हमने ढूंढा था बैटरी का माइनस ये वाला वायर था और प्लस ये वाला था। तो चलिए पहले हम इन्हीं को ही यहाँ पर लगाएंगे। तो आप देखिए मैं आपके सामने एकदम लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये लग गए हैं बैटरी के वायर, और अब जो स्पीकर के तार हैं ये भी हम लगा देते हैं। तो देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर जो वायर्स थे ये हमने सोल्डरिंग कर दिए हैं बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसको ऑन करके देखते हैं पहले हम। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लूटूथ है ये ऑन हो गया है। ये आप देखिए, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं पहले। तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वो वर्क करने लगा है। इसकी पहले पूरी फिटिंग करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे वर्क करता है या नहीं। तो वीडियो में बने रहिए आप। तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लूटूथ नेकबैंड है ऑन तो हो गया था, बट इसको एक बार चार्जिंग करके भी देख लेते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर जो ब्लूटूथ नेकबैंड है ये चार्ज भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है। तो चलिए इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और पहले इसकी पूरी फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने के बाद यहाँ पर इसकी जो साउंड टेस्टिंग है वो भी हम करेंगे। तो आप वीडियो को छोड़ के मत जाइए। अब यहाँ तक वीडियो में आप बने थे तो इस वीडियो को लास्ट तक देख ही लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस ब्लूटूथ नेकबैंड को फिट करने के लिए यहाँ पर मुझे इसके जो स्पीकर के वायर हैं इनको डीशोल्डिंग करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाले जो वायर्स हैं हम इन्हें डीशोल्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही सोल्डरिंग थे। बट ये भी आप समझ जाएंगे, आप थोड़ा वीडियो में बने रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो वायर हैं वो हमने क्यों डिस्कनेक्ट किए हुए हैं। तो देखिए आप, क्योंकि ये दोस्तों इसकी जो फिटिंग है इस वाले ब्लूटूथ नेकबैंड की ये काफ़ी अलग टाइप की है, जिस वजह से हमें यहाँ पर इसको इस तरह से फिट करना होगा। तो आप देखिए पहले मुझे जो वायर है वो यहाँ से डालना होगा इसमें। ये वाला जो वायर है ये आप देखिए, ये यहाँ से डाल दिया है मैंने वायर। अब दोस्तों जो वायर्स हैं वो वापस हमको सोल्डरिंग करने होंगे यहाँ पर। तो अब इसके जो वायर हैं ये भी सोल्डरिंग हो गए हैं। अब इसकी जो फिटिंग है अब दोस्तों आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हमने इस वाले कैप को डालने के लिए ये वाले वायर सोल्डरिंग करे थे। यदि हम यहाँ से डालते तो फिर से हमें ये चारों वायर डिसोल्ड करने पड़ते, इसलिए हमने इसको यहाँ से डिसोल्ड किया हुआ था। तो पहले इस पीसीबी की जो फिटिंग है वापस हम कर देते हैं पहले जैसी। तो देखिए अब यहाँ से भी इसको मैंने फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंस्टेंट ग्लू है वो मैं थोड़ी सी लगा देता हूँ ताकि बाद में ये निकले नहीं। तो यहाँ पर मैंने जो इंस्टेंट ग्लू है वो लगा दी है, तो ये थोड़ी देर में फिक्स हो जाएगा। तो चलिए अब दोस्तों इसकी जो फिटिंग है वो हम कर देते हैं। तो आप देखिए जैसा हमने इसको निकाला हुआ था सिंपली वैसा ही इसको फिट कर देना है। तो ये आप देखिए, तो ये यहाँ से कुछ इस तरह से इसकी जो फिटिंग है वो आ जाएगी। और इसका जो कैप है इस कैप को भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं। देखिए अब आप, अब दोस्तों यहाँ पर भी हमें थोड़ी सी
इंस्टेंट ग्लू लगा देनी है ताकि ये निकले नहीं। देखिए आप, वैसे तो ये निकलेगा नहीं बट फिर भी हम लगा देते हैं थोड़ी सी इंस्टेंट ग्लू। अब ये इस साइड से फिक्स हो गया है। अब चलिए इस साइड से भी कर देते हैं, क्योंकि इसका ये जो कैप है आप देखिए यहाँ से ये निकल रहा है। तो चलिए मैं पहले थोड़ी सी ग्लू लगाता हूँ इस पर और इसको पुश करके रखता हूँ। तो देखिए आप, अब ये एकदम फिक्स्ड हो गया है इस साइड से भी। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो बटन्स हैं, बटन्स भी हमें फिक्स करनी है। तो थोड़ी सी इंस्टेंट ग्लू हमें इस पर भी लगानी है, इसकी जो रबर है इस पर, ये आप देखिए। और अब इसकी जो बटन्स हैं ये लगा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाली जो बटन है ये फिक्स्ड हो गई है। चलिए अब ऐसे ही इसकी ये वाली बटन को भी फिक्स्ड कर देते हैं हम। चलिए इसको भी हम लगा देते हैं। देखिए तो इसकी जो बटन्स है ये भी फिक्स्ड हो गई है। चलिए अब इसकी जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन उठा लिया है। पहले इसका जो ब्लूटूथ है इसकी सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ की सेटिंग्स ऑन है और इसको ऑन कर लेंगे हम पहले। देखिए आप, जो एलईडी लाइट है वो ब्लिंक हो रही है। अब यहाँ पर जो ब्लूटूथ है, इस ब्लूटूथ का जो मॉडल नंबर है वो सर्च कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये रॉकर्स 335 के नाम से आ रहा है। चलिए कनेक्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया है दोस्तों, ये देखिए आप। और चलिए अब इसमें जो साउंड है, साउंड की टेस्टिंग कर लेते हैं। तो कोई भी एक ऑडियो यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ मैं। और अब इसका जो साउंड है, साउंड की टेस्टिंग करते हैं। तो माइक निकाल देता हूँ मैं कॉलर में से। तो साउंड सुनिए आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दोनों स्पीकर्स हैं, स्पीकर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। और अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वाली जो बटन्स है, बटन को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो साउंड है वो मैं कम करके देख लेता हूँ। तो देखिए जो साउंड है वो एकदम कम हो गया है। चलिए बढ़ा के देख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये जो ब्लूटूथ हेडफोन था बोट का रॉकर्स 335, ये हमने काफ़ी आसानी से रिपेयर कर लिया है। यदि आपके पास भी कोई भी ओरिजिनल ब्लूटूथ हो तो आप उसको फेंकने से पहले एक बार रिपेयर करने का ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। ब्लूटूथ रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।